आए थे और आपने आंगनबाड़ियों को किस तरह की जानकारी दी और जो जांच पेंडिंग पड़ा हुआ था उसके विषय में क्या हुआ? देखिए, आज मेरा विज़िट यहाँ पे था। यहाँ से कुछ शिकायत गई थी। इससे पहले अपना परिचय दे दूँ, मैं सिराज अहमद हूँ, यूपी डायरेक्टर बाल विकास कुष्ठा गोरखपुर मंडल का नोडल हूँ। एक शिकायती पत्र यहाँ से गया था, उसकी जांच के लिए मैं यहाँ आया था। जांच के बिंदुओं के सापेक्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मुख्य सेविका, सीडीपीओ, डीपीओ भी हमारे साथ थे। लगभग 4 घंटे इन लोगों के साथ बात हुई। जांच के बिंदुओं की पड़ताल की गई। कुछ जांच के बिंदु ऐसे थे जिसका डाउट तुरंत ही क्लियर कर दिया गया मुख्यालय से बात करके। उसमें मेन था कि इनको मोबाइल फ़ोन के जो पैसे हैं वो नहीं मिल रहे हैं। मुख्यालय से बात करके बताया गया कि इनके खाते में मार्च के एंड में 1000 रुपये की धनराशि मोबाइल की आ गई है। मोबाइल का रिचार्ज होता है जो पोषण चलाती हैं, शायद उसमें कुछ लिख के नहीं आया था कि किस बात का पैसा है। कई आंगनबाड़ियों ने अपने मैसेज देख के बताया कि हाँ पैसा मिल चुका है। इसके अलावा कुछ पीएलआई फीडिंग की शिकायतें, उसकी जांच हो गई है। सीडीपीओ भी थे, उनको देखा गया, उस पर आगे कार्रवाई होगी जो भी उसमें जैसा होगा। एक मुख्य मुद्दा यहाँ पे था कि पोषण ट्रैकर पे इस नौतनवा ब्लॉक की फीडिंग बहुत ही पुअर है और सरकार ने, भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया था 7, 8, 9 महीने पहले कि पारदर्शिता लाने के लिए और सही लाभार्थी को हमारा अनुपूरक पोषाहार मिले, कि पोषण ट्रैकर पे एक एप्लीकेशन था, फेस रिकग्निशन सिस्टम या FRS सिस्टम बोलते हैं, कि हमारी आंगनबाड़ी जो हमारे लाभार्थी हैं उनके चेहरे की लाइव फ़ोटो खींचेंगी, वो सिस्टम में सेव होगा। उनके आधार के नंबर के साथ एक OTP मोबाइल पे जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, KYC से बोलते हैं। अगली बार जब वो लाभार्थी पोषाहार लेने आएगा तो उसका चेहरे की फिर फ़ोटो लाइव ली जाएगी, उसकी आँख को ब्लिंक कराई जाएगी और उसके चेहरे का मिलान होने के बाद उसे पोषाहार दे दिया जाएगा। इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य सरकार का ये भी है कि लाभार्थी से हमारा इंटरेक्शन विभाग का हो, क्योंकि हमारे विभाग में काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लाभार्थियों के साथ। जब लाभार्थी हमारा पोषाहार लेने आता है तो जिस भी कैटेगरी का होता है, गर्भवती, धात्री या छोटा बच्चा, तो हमारी आंगनबाड़ी उसके हिसाब से उसे काउंसलिंग करती है, खान पान के, व्यवहार की आदतों के बारे में। जो हमारा अनुपूरक पोषाहार दिया जाता है उसका रेसिपी डिमॉन्स्ट्रेशन भी हम करते हैं कि हमारे उस पोषाहार से वो क्या क्या रेसिपी पौष्टिक बना सकती हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स को इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं थी, तो सीडीपीओ को बताया गया कि इनको एक ट्रेनिंग लेकर के, यहाँ पे भी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का पद नहीं है या तैनाती नहीं है, तो किसी अन्य ब्लॉक के डीपीओ साहब भी हमारे साथ थे कि आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर लगा करके इनको सघन ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि भारत सरकार ने जो हमारे 11 रजिस्टर थे आंगनबाड़ी केंद्रों, उन्हें बंद कर दिया है। कोई भी रजिस्टर फिजिकल आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं रखा जाएगा। हमारे सभी काम पोषण ट्रैकर से ही होंगे। तो आने वाले समय में पोषण ट्रैकर का बहुत ही इम्पोर्टेंट उपयोग है। आंगनबाड़ियों को बताया गया कि आप लोग इसका उपयोग करिए। कोई समस्या आती है, मैंने सभी आंगनबाड़ी वर्करों को अपना मोबाइल नंबर दे दिया है। कोई समस्या आती है मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के बात कर सकती हैं, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और सरकार की जो मंशा है पारदर्शिता के साथ पोषाहार बांटने की, उसे बांटी जाएगी। जो शिकायतें हैं उसकी जांच हो गई है। मैं ऑफिस वापस जाने के बाद उसकी जांच रिपोर्ट जिलों को भेजी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। शेष मैसेज जो जांच रिपोर्ट आएगा, डीपीओ साहब आप लोग